आराम से और नीचे घुट के चलो वृद्धावस्था में आइए गिर जाओ आराम से एकदम और धीरे धीरे यहाँ तक आने में तो उसको 10 मिनट लगना चाहिए इसके पहले नहीं फिर उठ जाएगा और कैसे देखोगे देखिए कैसे सैनिकों को जाना पहले आगे कार्ड चेक कर लेना नजर में है ऐसे भैया सुदामा जी चल पड़े और सुदामा जी आज भगवान के पास आ रहे चलो फिर आ जाओ आओ गेट पर आओ बार बार उसी जगह को नापते रहो और थोड़ा सा एक्टिंग फिर एक्टिंग के साथ सुदामा जी और एक्टिंग और नीचे झुकते हुए लंगड़ाते हुए और आराम से गेट पर आते ही आप पूछोगे कि द्वारिकाधीश का महल कौन सा है और नीचे करो ना आ गए गेट पर और गेट पर जब आए तो गेट पर सब लोग कैमरा में कैद कर ले सुदामा के इस चरित्र को जरूरी है याद के लिए द्वार पर आए तो कहत है गेट से द्वारका पुरी के गेट पर जो द्वारपाल है सुदामा जी पूछत हैं भैया कृष्ण का महल कौन सा है पूछो गेट दो बाबा लगे हैं लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा इस तरह से लड़खड़ा रहे और मालूम है सुदामा क्या कहते हैं अरे द्वारपालो अरे द्वारपालो और कन्हैया से कहो के सर पे सुदामा चलवा गया जग पे सुदामा गरीबा गया अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो अरे कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा
आपके द्वारा प्रदत्त है भगवान शिव कृपा दृष्टि बनाए रखते हे देवनाथ जी। हुआ क्या नजर के है पगड़ी नटन के है जामा नजर के है पगड़ी नटन के है जामा बता दो कन्हैया के नाम है सुदामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा नजर पे है पगड़ी नटन के है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा नजर पे है नटन के है जामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा तुम की बार मोहन से जाकर कह दो तुम की बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखावत मिलने सखावत नसीबा गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि गरीबा गया है मिलने सुदामा गरीबा गया इस तरह से जाओ कह दो तब तक एक द्वारपाल एक जने जाओ भाई कहीं पहुंचा है कृष्ण के पास। चलो एक द्वारपाल वहां से आएगा कृष्ण के पास आओ। श्याम सुंदर बहुत रोए और रोने के बाद माला वाला है तो कृष्ण को पहनाया सुदामा को। हाँ ठीक है। अब मेरे प्रिय भक्तों अब भगवान कृष्ण पूछते हैं सुदामा भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए पूछो। हम जितना बोले वहां पूछते रहो क्या भेजा है। तो तंदुल लिए हैं पंडित जी तंदुल आगे खड़े हो हम कहाँ बनाई वीडियो पहले नजर रखो सन्यासी बाबा। तंदुल को भगवान चलाना चाहे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। चलो चलो 3 बार चला दो लेकिन चलाना है थोड़ा सा डाल लो मुंह में और तीसरी जब मुट्ठी होगी तो उस समय कृष्ण का हाथ रुक्मिणी पकड़ लेती है। पकड़ लिया कैमरा ले लो सब लोग जरा ताली बजा हर पार्ट को ताली बजनी चाहिए। हाँ पकड़ लिया और रुक्मिणी ने कहा कृष्ण अरे 2 मुट्ठी चावल में 2 लोग की संपदा सुदामा के नाम कर दिया जीएसटी उनके नाम कर दी आरटीजीएस कर दिया लेकिन तीसरी मुट्ठी अगर आपने चबा ली तो ये बताओ का हमका शंकर जी के तरह पहाड़ पर रखी होगा न घर के हो गए न घास के। अरे ऐसा दान मत लगे कि अगले पर भिखारी बन जाओ। एक लोग तो हमारे लिए छोड़ो भगवान कृष्ण मान गए ठीक है उसमें। और अब इस तरह से सुदामा जी बोल रही थी तमाम बातें हो रही हैं। अब बैठ जाए रुक्मिणी बैठ जाए और तमाम बातें हो रही तो सुदामा भगवान ने पूछा सुदामा तुम्हारी कितनी नारियां हैं। बोले 1
सुदामा ने पूछा तुम्हारे बोले 16,108। अरे हम तो एक मामले गए थे तो कैसे कहना बताओ तुमका पौड़ो चले तो विश्राम कक्ष में ले गए, नाश्ता पानी जलपान हुआ है। अब तमाम बातें हो गई। सुदामा सोचे कि बताओ दोपहर से रात हो के रात से सुबह हो गए, हम जिस लिए आए वो नहीं दिया, लेकिन अंदर से आरटीजीएस हो चुका है। मेरे प्रिय सज्जनों, इस तरह से भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेके आए, कहा चलो पंडित जी से आशीर्वाद लो। भगवान ने सुदामा ने कहा सौभाग्यवती हो लक्ष्मण, सबसे आशीर्वाद भगवान ने दिलवाया सुदामा जी के द्वारा। और जब 7 हो गई, 8 हो गई, 10 हो गई तो सुदामा पूछा ये बताओ काल लाइन के लाइन नारी लगी है का तुम्हें? कल सुबह से शाम हो जाएगी आशीर्वाद देते देते, इसलिए सबको एकत्रित आशीर्वाद दे दिया। अब सुदामा जी कहें चलो कन्हैया चल रहे हैं अपने घर, तो कहें ठीक है जाओ महाराज। और सुदामा मन में सोचे कि बताओ एक और दुनिया की नौटंकी चावल बन रहा हो